ये है ट्रैक यारी, एक कंपनी है जो केदारकांठा गलियों गलियों से निकलते चले जाओ गाइस। ये तो चैलेंज हो गया भाई। तो ये इसी ट्रैक के पैसे में ही देंगे। ये 1200 के आसपास पूरी की बैठ जाए। सिर्फ कोई शूज शूज लेता है तो उसका क्या रेंट होता है सर? गाइस ये रहा अपना रूम, और रूम से निकलते ही अगर नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे हो आपको सामने, ऐसे बर्फीले पहाड़ और ये खूबसूरत कुछ ऐसे पहाड़, तो इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए होता है क्या? मतलब और क्या लग्जरी चाहते हो ज़िंदगी में? भाई सुकून मिल गया यार देखते ही। फिलहाल अभी यार अपन है साकरी में, और रात में सो गए थे, काम वाम किया फिर सो गए। तो अभी हम उठे हैं और अपना मतलब उठे टाइम हो गया, ब्रश व्रश कर चुके हैं, लाइट आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आए तो फिर गीज़र चालू हो तो फिर हम थोड़ा स्नान कर सके, समझ रहे हो ना गाइस। और बाकी इस पहाड़ की क्या ही मतलब क्या ही खूबसूरती, क्या ही बताऊँ इसके बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी बेहतर से भी बेहतरीन होंगे। तो सीन अभी ऐसा है दादा कि बस नहाने का वेट है। नहाने के बाद जो हमारा मुख्तसर सा काम है उसको निपटा लेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है, और काम निपटाने के बाद चलते हैं थोड़ा सांकरी की मार्केट को घूमने उमने, देखते हैं क्या है क्या नहीं। बाकी अपना ये मतलब एकदम चीसो चीसो हो गया था, ठंडा ठंडा, तो हमने कहा बाहर ऐसे डाल देते, थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और बाकी सब कुछ सही है यार, बस ये है कि हल्का था ना, अब सर्दी सर्दी टाइप का लग रहा है, तो ठीक है, वैसे उतना कोई दिक्कत नहीं है उससे, बढ़िया माहौल टाइट है। बस अब वेट है कि जल्दी से लाइट आए, नहा लें हम और फिर चलते हैं मार्केट की तरफ। भाई साहब इंतहा हो गई इंतज़ार की, अब बस यही गाना याद आ रहा है हमको। ऊपर कोई डॉगी है, और आपको तो पता ही होना चाहिए कि डॉगी से मेरी बहुत ज़्यादा फटती है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ। और जानते हो लाइट तो आई नहीं, तो हमने कहा पानी तो गर्म करना ही पड़ेगा भैया, तो हमने पानी बाल्टी में भरा और यहाँ ला के धूप में पटक दिया। हमने कहा आधे घंटे 1 घंटे में गर्म होगा, साला नहा तो लेंगे भाई, नहाना बहुत ज़रूरी है यार। मामला नहीं हो पाएगा बिना नहाए, तो बस वेट कर रहे हैं पानी गर्म होने का, हल्का मतलब नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर, अभी तो बहुत ठंडा है। तो बस पानी गर्म होता है, फिर उसके बाद नहाते धोते हैं और फिर चलेंगे मार्केट। बार बार यही कह रहे हैं, लेकिन कब नहाएंगे भगवान जाने कब नहाएंगे। नहा दोगे तुम्हारा भाई एकदम तैयार, और अभी चलते हैं अपन यहाँ सांकरी की कुछ मार्केट वार्केट घूमने। बाकी यार जो ट्रैक यारी का है ना, ये देखो, पहले मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ट्रैक यारी, एक कंपनी है जो केदारकांठा, बालीपास, हर की दून, क्या है, फुलारा ट्रैक और ब्लैक पीक एक्सपीडिशन, ये सारी चीज़ें कराते हैं। और ये है यहाँ इनका कुछ सांकरी का ऐसा कुछ स्टे, भाई बहुत प्रीमियम है, मतलब जो कॉटेजेस बने हुए हैं ना काफ़ी अच्छे, नीचे तो मतलब वो बंकर बेड्स बने हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, डॉर्मेट्रीज बने हैं। बाकी ये कॉटेजेस तो यार अलग लेवल के। और वो देख रहे हो सामने वो, आय हाय आय हाय आय हाय, अपने स्नो वाले पहाड़, और इधर पीछे कहीं इनके अपना वो है केदारकांठा पीक। बाकी ठीक है सारी चीज़ें। अभी चलते नीचे, नहा धो लिया, बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा भाई साहब लाइट का, लेकिन फाइनली लाइट आ ही गई और हमको नहाने का मौका मिल गया गाइस। ये रहा अपना किचन। ये तो सही है, गलियों गलियों से निकलते चले जाओ गाइस। ओके बस ठीक है। ये वो एरिया है जहाँ पर अभी अपना मतलब वो सब होगा, हमने तो कल भी अटेंड किया था, आज भी अटेंड करेंगे, क्या कहते हैं उसको, ब्रीफिंग वगैरह। ये तो चैलेंज हो गया भाई, बट ठीक है, ऐसे कूदते काटते चलो। और हाँ मतलब अगर आप ट्रैक यारी से करते हो तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ, ये रहे गेटर्स, और स्पाइक्स की भी ज़रूरत पड़ती है इस ट्रैक पे, तो वो भी आपको ये इसी ट्रैक के पैसे में ही देंगे जो आप ट्रैक बुक करोगे। बाकी सारी चीज़ें मिल जाती, बैग चाहिए या फिर आपको मान लो पॉन्चो, ट्रैकिंग पैंट्स, ट्रैकिंग पोल, ये सारी चीज़ें आपको रेंट करने के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ट्रैक यारी से अपना ट्रैक बुक किया तो सारी चीज़ें आपको इसी हॉल में मिल जाएंगी भाई साहब। पावर बैंक वगैरह सब चीज़ें इनके पास। अपन सोच रहे हैं पावर बैंक रेंट कर लें, क्योंकि क्या है ना, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो
बैटरी ड्रेन भी होती है यार जब आप ज़्यादा ठंडक में रहो तो। देखते हैं वैसे क्या सीन बनता है क्या नहीं। और यहाँ अगर हाँ पर हैं तो ऊपर क्या होगा भाई। सो गाइस अभी अपन मतलब सांकरी की मेन मार्केट में बैठे हुए हैं। और सुबह कितने बजे उठे अपन? लगभग 11:30 बजे ना। और अभी टाइम दिखाता हूँ तुमको कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 4:30। अप्रॉक्स 5 घंटे हो गए उठे, कुछ नहीं खाया था। पहुँचे, रेस्टोरेंट दिखाए तेजल ढाबा, ये देखो। पहुँचे, सबसे पहले पहुँचते ही भाई मोमोज दाब दिया हमने। पहले खा लो बाद में कोई और काम। और फिलहाल अभी इसका मज़ा उठा रहे हैं। बढ़िया भाई, काफ़ी टेस्टी। पहाड़ों पे आने के बाद जैसे ये सारी चीज़ें अपने आप और ज़्यादा टेस्टी लगने लगती हैं। आई डोंट नो भाई बट लगती हैं भाई। ये रियलिटी है, शायद मेरे ही साथ हो, सिर्फ आ सकता है सभी के साथ हो। सो गाइज नाउ वी आर एट अनुज एडवेंचर गेयर्स इन साकरी। तो भाई साहब हम यहाँ बेसिकली आए तो थे अपना मतलब एक चश्मा खरीदने के लिए जो हम भूल गए। तो अनुज भाई आप ही का नाम है? जी सर। ठीक है, तो ये है हमारे अनुज जी। बाकी आपको ना जैसे जो भी चीज़ें रेंट पे चाहिए हो, अगर जैसे शूज़ हो गया, पोल हो गया, तो कितने में बता रहे थे भाई जी आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं? ये 1200 के आसपास पूरी किट बैठ जाती है। पूरी किट 1200 के आसपास। क्या क्या होता है उसमें जैसे कि? उसमें होती है आपकी जैकेट आ जाती है, शूज आ जाते हैं, पैंट आ जाती है, हेड टोच आ जाता है, स्टिक पोंचो। स्टिक पोंचो मतलब बाकी की लेयरिंग जो है भाई जी वो आप लोग। बाइक का होता है, जैसे हाँ। सॉक्स हो गया, नेक वार्मर हो गया, ये बाइक करने का होता है, ये बाइक। ओके ओके ठीक है, मतलब नेक वार्मर और क्या नाम है, नेक वार्मर हो गया, ये चश्मे हो गए, ये सारी चीज़ें आपको खरीदनी ही पड़ती हैं। बाकी अगर सिर्फ कोई शूज़ लेता है तो उसका क्या रेंट होता है सर? 300 रुपीज़ फॉर होल ट्रैक, पूरे ट्रैक के लिए। हाँ 300 रुपये। और जैकेट वगैरह का क्या रेंट होता है? जैकेट का भी 300 होता है, विंटर डाउन जैकेट होती है पूरी। अच्छा डाउन जैकेट होती है ऊपर, मतलब केदार कांठा वगैरह पे आराम से वो चल जाती होगी। हाँ ठीक है जी। तो गाइस ऐसा है, कभी भी आओ। वैसे तो बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, बट जो हमको लगा थोड़ा बात करके जो अच्छा लगा तो हमने कहा आपको भी पता चलना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें खरीदना चाहो या फिर रेंट करना चाहो आपके ऊपर है। सारी जैकेट्स, शूज़, ट्रैकिंग पोल्स, चश्मे, ट्रैकिंग पैंट्स, हर चीज़ तो अवेलेबल है। First day of the trek will be from Sankri to the Durali campsite, that is 3.5 kilometers, so it will hardly take around 3 to 4 hours to reach to the Durali camp. And the third day will be one of the longest day, difficult day, that is your summit day. And depends on the weather condition and the wind condition, either you can wait there for like 1 hour, maybe sometimes 1 minute is like enough. 8,000 feet is considered as altitude. Tomorrow campsite, it will be 9,000 feet. So it means you are already in altitude. Oxygen is same either at the sea level, at the top of Everest. Difference is air pressure decreases. Decreases means if I will push like this, then oxygen molecules will disperse. तभी आप जब चढ़ते हैं हाँफते क्यों हैं? That is your body tendency to adapt at that altitude. Okay. Acute mountain sickness. What are those symptoms? Headache, nausea, loss of appetite, lack of sleep, breathlessness. There are many more. Okay. First thing, you have to hydrate properly. Hydrate means you have to drink sufficient amount of water. Around 4 to 5 liter water in a day. पीते हैं आप लोग? Whatever you are getting here, like a cottage, like room, whatever you are getting here, that is like best you are getting here. From tomorrow onwards, you will be not getting all these things. You will be getting their tents. Clear? वो भी snow के ऊपर, over like a snow. Clear? A big don't is not drinking of what? Alcohol. Clear? For the whole, at least 2 or 3 pair of t-shirt, sweater, fleece, and warm jacket, down jacket and all. It should be with you. Gloves,
neck warmer, balaclava or something, and sunglasses compulsory. Sunglasses because they will be like sun and snow. So the reflection you might get like snow blindness. You should have like sunglasses. In cold weather, it is charged like really fast. About your phone, same thing out of your power bank. Whatever, like you have to charge your power bank, your phone by night only. Okay. And what you are supposed to do, wrap the power bank in a cloth, keep somewhere in your bag where it will be warm. So it will not discharge. सो गाइज एंड गाइज, अभी सीन ऐसा है, आपने अभी सबसे पहली चीज़ तो ब्रीफिंग देखी, ठीक है। तो ब्रीफिंग में जैसा जैसा उन्होंने भाई जी ने बताया, और दूसरी चीज़ ये कि भैया ब्रीफिंग के जस्ट बाद ही डिनर आ गया, तो उसे हम दिखा नहीं पाए, तो हमने कहा छोड़ देते हैं कुछ चीज़ें। आप आओ ट्रैक यारी से, कोई ट्रैक बुक करो, आप भी मज़ा उठाओ, थोड़ा देखो कैसे क्या सीन बनता है, तब तो पता चलेगा। सारी चीज़ एक ही वीडियो में जाननी है क्या? बाकी ये अभी अपना सामान, वो अपन बैग यहीं छोड़ के जा रहे हैं, वो बैग, हेलमेट और ये क्या कहते हैं इसको, टैंक बैग, और ये अपना कल लेके जाने वाला बैग है। ये सब सुबह काम लगने वाली चीज़ है, तो इसलिए अभी इसको हमने बाहर रखा है। बाकी जो सुबह हमें कपड़े पहनने वो भी हमने बाहर रखे हैं, ट्रैकिंग पैंट, फ्लीस और जैकेट। ये मोज़ा है भैया, हल्का सा हमको गीला लग रहा था, तो हमने कहा इसको ऐसे ही फैला देते हैं, जिससे सुबह तक ये आराम से एकदम सूख जाएगा, और फिर बैग में रख लेंगे, रात में पहन के सोने के काम आएगा भाई साहब। तो ऊपर जो हमने टी शर्ट पहनी थी, सब कुछ रख दिया बैग में। अभी यही वार्मर पहन के और चुपचाप इसके अंदर घुस के जा रहे हैं सोने, ठीक। तो ऐसा है, सोते हैं, क्योंकि भैया सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के ट्रैक स्टार्ट करना है, मज़ा काटना है। कल से ऑफिशियली अपना ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा गाइस, मज़ा आ जाएगा गाइस। तो चलो अभी फटाफट से भाई साहब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा ही लगा होगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया हमने, बट फिर भी जैसे कोशिश की आपको, मतलब ब्रीफिंग वगैरह भी दिखाने की, मार्केट लेके गए जहाँ, और आप जो चीज़ें रेंटल, मतलब जो रेंट पे ले सकते हो, कितने का है, क्या है, कैसे, सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, ठीक। तो चलते हैं, बाकी 12-15 लोगों की पूरी टीम है, 2 गाइड अपने साथ रहने वाले, गाइड से मिलाएंगे हम आपको सुबह। तो अभी के लिए ब्लॉग को ख़त्म करते हैं भाई साहब। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और जो कुछ भी अच्छा बुरा लग रहा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको कल के बेहतरीन से ब्लॉग में ट्रैक स्टार्ट करने के साथ।